की तरजीह दी गई थी। तो इस बार जो है ब्राह्मण समाज एकजुट है और वो दीपू तिवारी को वोट करेगा, इसलिए जो है भाजपा अब घबरा गई है। आप देख सकते हैं कि 3 बार मुख्यमंत्री का आना किस ओर इशारा करता है, ये तो आप खुद समझदार हैं। किस तरह से वो मदद की है, इसलिए लोग दीपू तिवारी के साथ हैं। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि जनरल कैटेगरी वाले ज़्यादातर भाजपा के साथ रहते हैं, तो आज जनरल कैटेगरी बसपा में क्या चली जाएगी? एकदम चली जाएगी, 100% चली जाएगी, क्योंकि वो काफ़ी संख्या में लोग हैं, 50। हाँ, तो सब दीपू तिवारी की तरफ चलेंगे। हमको लगता है कि 75% जा रहे हैं, 75% जो है बसपा में जो आएंगे, 75% बसपा में जा रहे हैं लोग। तो जिस तरीके से लोग कह रहे हैं त्रिकोणी लड़ाई हुआ तो है। हाँ, ये है कि भाई इतिहास में जो है ये भी एक चीज़ दर्ज होगा कि पहले जो है राजा लोग युद्ध लड़ते थे तो प्लासी का युद्ध बन जाता था, झांसी का युद्ध बन जाता था, लेकिन वहाँ बीजेपी के सांसद मटन युद्ध बना दिए। ये भी सोचने वाली बात है। मझवा उपचुनाव का जो माहौल चल रहा है, उस बीच हम ब्राह्मणों की बस्ती में बैठे हैं। यहाँ जो भी मेरे पास बैठे हैं वो ब्राह्मण बिरादरी है, क्योंकि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि इस बार जो ब्राह्मण बिरादरी है वो बसपा को सपोर्ट करने वाली है, क्योंकि दीपू तिवारी ब्राह्मण चेहरे हैं और वो जो है बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं इनसे ही जानना चाहूँगा कि क्या इस बार दीपू तिवारी का माहौल जो है वो चल रहा है, या लोगों की बातें जो कह रहे हैं कि बस जो हवा ये बातें हो रही है। तो मैं जो उस बिरादरी के लोग हैं मैं उन्हीं से बात करूँगा। मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कि जिस तरीके का उपचुनाव का माहौल चल रहा है, क्या ये लोग बसपा को ही सपोर्ट करेंगे या फिर बीजेपी या सपा में जाने वाले हैं? तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। नाम क्या आपका? मुन्ना तिवारी नाम है हमारा। हाँ, मझवा गांव के रहने वाले हैं। हमारा ग्राम सभा भी मझवा है, ब्लॉक भी मझवा है और विधानसभा भी मझवा हमारे गांव के नाम। मझवा में? हाँ, तीनों ग्राम सभा मझवा में ही है। तो मझवा में आपका सब कुछ है, तो आप जिस तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि मझवा में त्रिकोणी लड़ाई चल रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि मझवा का रुझान, क्योंकि अब चुनाव का माहौल है और आप काफ़ी चुनाव को जो है देखे होंगे और काफ़ी चुनाव चल रहा है, आप गाँव में भी चुनाव का माहौल चल रहा होगा, तो तीनों हर जगह आपको क्या रुझान लग रहा है, किस तरफ जाने वाले हैं लोग? बसपा और सपा की लड़ाई है, भाजपा तो फ्रेम में ही नहीं है। तो ऐसा क्यों भाजपा फ्रेम में नहीं है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक्चुअली ब्राह्मण चेहरा दीपू तिवारी जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जो ब्राह्मण और जो बिरादरी है, क्या वो बसपा में वोट करेंगे? हाँ, बसपा को ही वोट करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण बहुत अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे और पार्टियों की अपेक्षा जो है बसपा ने ब्राह्मण चेहरे को तरजीह दी है और लोकसभा चुनाव में भी ब्राह्मण चेहरे को ही तरजीह दी गई थी। तो इस बार जो है ब्राह्मण समाज एकजुट है और वो दीपू तिवारी को वोट करेगा, इसलिए जो है भाजपा घबरा गई है। आप देख सकते हैं कि 3 बार मुख्यमंत्री का आना किस ओर इशारा करता है, ये तो आप खुद समझदार हैं। 3 बार मुख्यमंत्री भी यहाँ आ चुके हैं। अखिलेश यादव का प्रोग्राम था, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया, वो बाई रोड आए। और लेकिन बसपा से मायावती जी जो है इस मैदान में नहीं दिखी। तो क्या लग रहा है उनको ना आने से जो कुछ वोटर्स जो हैं, उनके जो कोर वोटर है वो कटेंगे या जुड़ेंगे? कभी नहीं कटेंगे। आप चाहे पिछला रिकॉर्ड भी उठा के देख लीजिए, लोकसभा में जो चुनाव हुआ था या पिछले भी जो जितने भी चुनाव हुए हैं, बसपा के कोर वोटर बसपा को ही वोट करेंगे, वो और कहीं नहीं जाएंगे। वो सिर्फ जब तक बहन जी हैं तब तक बहन जी को ही वोट करेंगे वो। अच्छा, इसके पहले विनोद बिंद 2 बार यहाँ 2 साल से विधायक थे। 2.5 साल से। 2.5 साल में, तो 2.5 साल में उनका कुछ विकास आपको दिखा है? अगर इतना ही विनोद बिंद ने विकास किया होता और इतना ही सुष्मिता मौर्य जी ने विकास किया होता तो 3 बार मुख्यमंत्री जी को यहाँ ना आना पड़ता। 3 बार मुख्यमंत्री एक विधानसभा में आना मतलब बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री जी को 3 बार तो यहाँ ना आना पड़ता। अब मुख्यमंत्री जी 3 बार आए हैं, पूरी सरकार की फौज लगी हुई है, 2 मुख्यमंत्री जो है लगातार भ्रमण कर रहे हैं, मंत्री भी भ्रमण कर रहे हैं, सारे लोग जो है इस छोटे से विधानसभा में जो है डटे हुए हैं। तो अगर विकास किए होते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। जब मझवा में मूल, जैसे आप मझवा से हैं, कहीं भी आते जाते होंगे विधानसभा में और जगह जाते होंगे, तो समस्या क्या देखने को मिलती है? क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि मझवा में लोग कहते हैं कि कोई समस्या है ही नहीं, तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप भाई भैया, मझवा में समस्या कैसे रहेगी? जब समस्या का हल ही नहीं किया गया तो समस्या रहेगी कैसे? जो समस्या है वो पड़ी हुई है, हल करना नहीं है। लोकपति त्रिपाठी जी के बाद किसी ने भी समस्या का हल तो किया नहीं। तो लोकपति जी ने काम किया? जितना भी काम हुआ है सब लोकपति त्रिपाठी जी ने ही किया है और किसी ने नहीं किया कोई काम। चाहे सड़क हो, चाहे पेयजल हो, चाहे बिजली हो, चाहे सिंचाई के साधन हो, चाहे हॉस्पिटल हो, जो भी थे सब लोकपति जी ने ही काम किया था। और लोकपति जी के जाने के बाद मझवा विधानसभा में जो भी आए चरवाहे की तरह चर के गए, किसी ने कोई काम नहीं किया। जो उनके द्वारा किए गए कार्य थे उसको भी बंद करके लोगों ने जो है दूसरी जगह शिफ्ट करा दिया। अच्छा, आप मझवा से हैं और मझवा से विनोद बिंद का एक कार्यालय बस पास में है, तो उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था जो कुछ वहाँ
चिकन मटन की पार्टी चल रही थी, जी। उसमें साथ बवाल हुआ। तो क्या जो जो लोग कह रहे हैं वो वास्तव में बवाल हुआ था, बस कि लोग अपनी अब चुनाव मतलब उनको भरमाने के लिए आप उनको पीछे करने के लिए बोल रहे हैं? एक्चुअली देखिए, बवाल जहाँ जब धुआं उठेगा तो आग लगेगी। जब जहाँ धुआं दिखेगा तो वहाँ आग लगना ही है। तो बगैर कुछ हुए तो धुआं नहीं उठा है। तो ये भी जानकारी आपको है? भाई क्यों नहीं होगी, हम भी इसी विधानसभा के हैं भाई। तो हुआ तो है। हाँ, ये है कि भाई इतिहास में जो है ये भी एक चीज़ दर्ज होगा कि पहले जो है राजा लोग युद्ध लड़ते थे तो प्लासी का युद्ध बन जाता था, झांसी का युद्ध बन जाता था, लेकिन बाहर बीजेपी के सांसद मटन युद्ध बना दिए। ये भी सोचने वाली बात है। भदोही के सांसद जो है मटन वो युद्ध मटन करा युद्ध बना दिए। आचार संहिता लगा हुआ है, धारा 144 लागू है, लेकिन भाई, उसका जो है उल्लंघन हो रहा है। उल्लंघन हो रहा है तो जो है सत्ता उन्हीं की है, उनका उल्लंघन थोड़ी उल्लंघन होता है। वो कहावत है ना कि आप करे तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। तो भैया सत्ता उनकी है, चाहे वो जैसे जो चाहे कर सकते हैं। तो मतलब अब ये हम मान के कि जो ब्राह्मण बिरादरी है वो दीपू तिवारी को सपोर्ट करेगी। दीपू तिवारी तो जी के एक साथ आप चली गई है। एक आपके बिरादरी में कहावत अभी आपने कहा था कि जब जब ब्राह्मण जब जब ब्राह्मण बोला है तब तब सिंहासन डोला है। तो मझवा का सिंहासन डोल चुका है। मतलब अब इस बार फिर से जो है बसपा की विधायक मझवा से दीपू तिवारी निश्चित तौर पर इस बार जो है दीपू तिवारी जी बसपा के विधायक चुने जाएंगे और सर्व समाज के चलते, ब्राह्मण समाज के चलते और बसपा का कोर वोटर दीपू तिवारी जी के साथ है। और उन्होंने जो है चुन लिया है दीपू तिवारी जी को। अब सबका मन बन चुका है, जिसको जहाँ वोटिंग करना है वो बन चुका है। अब ना तो कोई चेंज होगा और ना कुछ होने वाला है। तो ये तो हमारे साथ थे, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग को क्या लगता है कि जैसे आप जो ब्राह्मण बिरादरी है वो दीपू तिवारी को ही सपोर्ट करेगी या सपा भाजपा में जाने वाली है? दीपू तिवारी को सपोर्ट करेगी। तो दीपू तिवारी में ऐसा क्या खासियत है कि आप लोग दीपू तिवारी को ही चुन रहे हैं? दीपू तिवारी देखिए छात्र नेता रहे, जुझारू नेता रहे और सबके सुख दुख में वो हमेशा खड़े रहते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यही है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, अगर उनके दरवाजे पर गया है तो वो संतुष्ट होकर आया है, उसकी हर तरह से वो मदद की है। इसलिए लोग दीपू तिवारी के साथ हैं। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि जनरल कैटेगरी वाले ज़्यादातर भाजपा के साथ रहते हैं, तो आज जनरल कैटेगरी बसपा में क्या चली जाएगी? एकदम चली जाएगी, 100% चली जाएगी, क्योंकि वो अपने को ठगा महसूस कर रहे थे। भाजपा में ठगा महसूस कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ मझवा में कोई काम नहीं हुआ। किसी गांव में आप चले जाइए, अगर एक भी रास्ता आपको अच्छा मिल जाए तो अच्छा, मझवा में जो लोग काफी लोग रास्ता कर रहे थे, वास्तव में समस्या है रास्ते एकदम 100% समय कोई भी रोड आपको अच्छी मिलेगी ही नहीं। इनके बीजेपी के सांसद सुष्मिता जी सांसद यहाँ विधायक रही, विनोद बिंद 2.5 साल रहे, लेकिन एक काम नहीं किया है। उसके बाद फिर लड़ने चली आई। मतलब ये सब चीज़ों का रहा है, समस्या है। लोग अपनी भी बातों को, जितने भी नेता अभी तक जीते, विधायक जीते हैं, अपनी बातों को कह के चले जाते हैं, लेकिन उस काम को करवाते कोई काम कोई कुछ भी काम नहीं करता है। 2.5 साल वो विधायक रहे, लेकिन एक दिन भी दिखाई नहीं दिए, तो कहाँ से काम होगा? कोई काम नहीं हुआ। मझवा की जनता, लोग आते हैं बस वोट देते हैं, चले जाते हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम अनुज है, अनुज। पूरा नाम क्या है? अनुज कुमार पांडे। अनुज कुमार पांडे जी। आपका नाम क्या है? अनिल उपाध्याय। उपाध्याय जी, मझवा का माहौल क्या लग रहा है? आप भी ब्राह्मण चेहरा है, सामने भी दीपू तिवारी ब्राह्मण चेहरा है, तो क्या बिरादरी में जाएंगे या फिर भाजपा सपा में चले जाएंगे? पूरा बसपा में जाएंगे। इस बार मतलब मान लें कि मझवा में चूंकि ब्राह्मण बिरादरी बाहुल्य है और काफी संख्या में लोग हैं, 84, हाँ, तो सब दीपू तिवारी की तरफ चलेंगे। हमको लगता है कि 75% जा रहे हैं। 75% जो है बसपा में जो आएंगे। 75% बसपा में जा रहे हैं लोग। तो जिस तरीके से लोग कह रहे हैं त्रिकोणी लड़ाई, तो क्या हम मझवा को मान लें कि त्रिकोणी नहीं दुकोणी लड़ाई होगी? नहीं, यहाँ 1 नंबर पे बसपा है। 1 नंबर पे है। त्रिकोणी का मतलब नहीं, यहाँ पे 1 नंबर बसपा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आही के। आही के रहने वाले हैं। तो आही में आपके एरिया में कोई समस्या है कि बस? सड़क की समस्या है, पानी का समस्या है, कई समस्याएं तो बहुत हैं। अब लिख के तो नहीं लाए हैं, लेकिन समस्याएं बहुत हैं। जिस तरीके का पानी जो गया है उसका सही सबके यहाँ घर पे पानी पहुँच नहीं रहा है। पानी मतलब नल तो लग गया है कि नल में जल नहीं है। जल नहीं है। तो जिस तरीके की राजनीति है, जिस तरीके से लोग अपनी अपनी बातों को बता रहे हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि नहीं भाजपा यहाँ से निकालने वाली है, लेकिन मैं जिस लोग अभी इन लोगों से बात किया तो इनका ये कहना है कि दीपू तिवारी यहाँ से विधायक चुन के जो है वो संसद विधानसभा में जाएंगे। तो इन लोगों की बातें कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।